नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आरएएस मेंस परीक्षा 2021 आज से शुरू। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, पीड़ित मानवता की सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और कमी, महज 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, सक्रिय मामले 500 से नीचे आए। और प्रदेश में अधिकांश जिलों में तेज गर्मी का असर, कई शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आरएएस मेंस परीक्षा 2021 आज से आयोजित की जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर हो रही है। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पारियों में रखी गई है। 7 संभागों में परीक्षा के लिए 113 केन्द्र बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि पीड़ित मानवता की सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। कल जयपुर में रोटरी क्लब के स्थापना दिवस पर उन्होंने रोटरी क्लब जैसे संगठनों का आह्वान किया कि वे रक्तदान के साथ अंगदान और चिकित्सकीय आपदा प्रबंधन से जुड़ी मानवीय सेवाओं के लिए भी काम करें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि बेलूर में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में मठ बनाने के लिए एकत्र राशि को स्वामी जी ने प्लेग रोगियों की सेवा में लगा दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र और समाज तभी मजबूत हो सकता है जब वहां के लोग मानव मात्र की सेवा को अपना परम धर्म मानकर काम करें। केंद्रीय पर्यावरण और श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि सरिस्का इको टूरिज्म के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में इको टूरिज्म की नई गाइडलाइन जारी की है। 1 दिवसीय दौरे पर अलवर आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरिस्का एनसीआर का हिस्सा है, इसीलिए सरिस्का को लेकर विस्तार से योजना बनाई गई है। वन विभाग और प्रदेश सरकार के स्तर से कुछ प्रस्ताव भेजे जाने हैं। प्रस्ताव मिलते ही सरिस्का में बड़े स्तर पर काम शुरू होगा। श्री यादव ने सरिस्का में वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और ग्रामीणों की समस्याएं भी जानी। धौलपुर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठाया है। कल जयपुर में एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष से अधिक के शासन में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार ने कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब पार्टी ने राजस्थान में अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके चलते 26 और 27 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता विजयोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना के नए मरीज दिनों दिन कम हो रहे हैं। संक्रमण से होने वाली मौतें भी थम गई हैं। कल महज 19 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। रिकवरी दर बेहतर होने के साथ ही सक्रिय मामलों का आंकड़ा कम होकर 473 पर आ गया है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल जयपुर में 10, जोधपुर में 5 और चूरू तथा श्रीगंगानगर में 2 नए मरीज मिले। प्रदेश में शेष 29 जिलों में कोई भी नया मरीज नहीं मिला, जबकि किसी भी जिले में कोई मरीज की मृत्यु नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 116 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। देश में अब तक 181 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष की 16,76,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं पात्र श्रेणी के लोगों को 2 करोड़ 17 लाख से अधिक प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में गर्म हवाओं और तेज धूप के असर से गर्मी बढ़ती जा रही है। मार्च के महीने में मई जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है। सिरोही जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। हालांकि प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में गर्मी से राहत होने के कारण पर्यटकों का आना जारी है। सिरोही जिले में गर्मी का असर देखा जा रहा है। दिन में तेज धूप होने के कारण गर्मी का असर और तेज हो जाता है। सुबह व शाम गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। वहीं राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में जिले के अन्य इलाकों की अपेक्षा गर्मी से थोड़ी राहत देखी जा रही है, जिसके कारण पर्यटक यहां पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। प्रदेश में इस बीच आज कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव भी आया है। दौसा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। आंधी चलने से तापमान में गिरावट हो सकती है। गर्मियों के मौसम को देखते हुए जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने अधिकारियों को पेयजल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल परियोजनाओं में तकनीकी स्वीकृति, टेंडर और कार्यादेश जैसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए सभी कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। डॉ जोशी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। श्री जोशी ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में माकूल पेयजल प्रबंधन के लिए कंटिजेंसी राशि का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर के देशनोक थाना इलाके में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई और 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा जीप और मिनी ट्रक की आमने सामने की टक्कर से हुआ। हादसे में घायल लोगों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भरतपुर में कल देर शाम एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पर सवार दंपत्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में आज से रंग राजस्थान थियेटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कला, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की ओर से आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ बीडी कल्ला करेंगे। फेस्टिवल में देश भर के 15 से अधिक नाटक दल जयपुर आएंगे और नाटकों का मंचन करेंगे। 8 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल में नाटकों के अलावा लोक रंग की प्रस्तुतियां और संवाद भी आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 87वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार तथा सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन्स 25 मार्च तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरएएस मेंस परीक्षा 2021 आज से आयोजित की जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि पीड़ित मानवता की सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और कमी आई है। महज 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सक्रिय मामले 500 से नीचे आ गए हैं। और राज्य में अधिकांश जिलों में तेज गर्मी का असर है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।